तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो खेत हैं, उपजाऊ खेत हैं, वो बंजर होते जा रहे हैं। तो सामने एक बहुत ही बड़ा खतरा दिख रहा है फूड शॉर्टेज का। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़े, डिग्रेडेशन होता है तो हो, लेकिन फूड शॉर्टेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक नई तकनीक की खोज ली गई है जिसका नाम है लैब ग्रोन मीट। यानी कि अब मीट बनेगा लैब में। अभी तक मीट कैसे बनता था कि हम पोल्ट्री है, मुर्गी पालन है, वहाँ मुर्गी को पाला जाता था, मुर्गी को जो भी है, तो उससे मीट निकाला जाता था। इसी तरह गाय भैंस का, पिग का, काऊ का मीट निकाला जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्लस ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। और ये पॉसिबल नहीं है कि इसको, अगर मान लीजिए सपोज करते हैं कि सीरियल्स जो भी हम लोग अन्न खाते हैं वो अगर हमारे पास मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम मीट पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मीट भी इतना होना चाहिए कि वो जितनी भी डिमांड है मार्केट में, हर आदमी को खाने के लिए मिल सके मीट। तो इतना तो पॉसिबल है नहीं नॉर्मल तरीके से कि हम जानवर को पाल करके उससे मीट खा रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि आने वाले दिनों में सॉइल जो मिट्टी है उपजाऊ नहीं है, और हमको तो खाना तो चाहिए इंसान को, तो उसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन हमको दिख रहा है यही लैब ग्रोन मीट, कि लैब में मीट बनाया जाए। और गुड न्यूज़ ये है कि एक कंपनी है जो अपसाइड फूड्स करके है, उसको अप्रूवल भी मिल गया है अमेरिका के एफडीए से। एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का है, काफ़ी रेप्यूटेड है। अगर इसने अप्रूवल दिया है तो सोच विचार के दिया है कि ये, हाँ, ये खाने योग्य है और इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो कि एसेंशियल हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो अप्रूवल भी मिल गया है, कंपनी बना रही है। तो अगर आने वाले दिनों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसको बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको बड़े स्केल पे प्रोडक्शन बहुत ही आसानी से हो सकता है, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं लगेंगे। जैसे कि अगर हम मुर्गी पालन में 1000 मुर्गी का उत्पादन करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, प्लस पॉल्यूशन भी होगा। इस केस में क्या है कि बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज होंगे, पॉल्यूशन ना के बराबर होगा। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है लैब ग्रोन मीट। इसमें होता कैसे कैसे है, जैसे कि हम लोग 8th 9th 10th में टिश्यू कल्चर पढ़े थे कि एक सेल लिए, एक सेल से हमने हज़ारों सेल बना दी। हज़ारों सेल फिर एक एक जो है टिश्यू का फॉर्म हो गया, टिश्यू से पूरा जो है एक ऑर्गन तैयार हो गया, ऑर्गन से एक पूरी बॉडी तैयार हो गई। तो इसी तरह इसमें भी, जैसे कि मान लीजिए हम एक एक चिकन ले लेते हैं, एक मुर्गा ले लेते हैं, उस लिविंग, वो उसकी लिविंग सेल एक निकाल लेते हैं, तो उसी सेल से हम उसकी एक पूरी बॉडी तैयार कर देंगे। यानी कि एक सेल लिए, उसे पूरा मीट अपना तैयार हो गया। स्टेन एक सेल को ले लिए हैं और उसको प्रॉपर कंडीशन जो भी चाहिए, टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर, उसको देंगे, वो प्रॉपर स्टेनलेस स्टील में उसकी ग्रोथ होगी, और उसकी ग्रोथ होकर के वो प्रॉपर एक मीट बन जाएगा जिसको आसानी से कंजप्शन किया जा सकता है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि जिस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, एक समय था कि अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन ना हुई होती तो इंडिया में भुखमरी कोई नहीं रोक सकता था। इसी तरह अभी भी फूड शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार अभी बढ़ती जाएगी, अभी 2080 तक पॉपुलेशन बढ़ेगी, 10 मिलियन हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि पॉपुलेशन तो अभी बढ़नी है और सॉइल का डिग्रेडेशन बढ़ेगा। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो फूड शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड शॉर्टेज रोक दिया था 90s के दशक में, उसी तरह आने वाले समय में अगर प्रॉब्लम होगी तो ये जो लैब ग्रोन मीट है या लैब में जो बनाया हुआ मीट है, ये काफ़ी हद तक इस जो फूड शॉर्टेज को डिले कर सकता है। थैंक यू।